बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि सफ़्फ़न कान्नहुम बुनियानुन मरसूस। और इसका तर्जुमा है, बेशक अल्लाह उन लोगों को पसंद फरमाता है जो जुल्म के ख़ात्मे और हक़ की मदद के लिए उसकी राह में यूं सफ़ बस्ता होकर लड़ते हैं, गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार हों। ये बुनियानुन मरसूस। आपसे कुछ देर पहले मैं बराह रास्त आपके साथ था, लाइव थे हम, और हम ये जो सिचुएशन है इसकी बात कर रहे थे, इस बुनियानुन मरसूस पर, और अब तक इसके अपडेट्स क्या हैं, हमने क्या किया है। बात करें उससे पहले मुझे, आपको, हम सबको एक दुआ बार बार मांगनी चाहिए कि ए अल्लाह, जिनके सबब हमारे कलेजों में ठंड पड़ गई, उनकी माओं की हर दुआ पूरी फरमा, उन्हें अपनी अमान में रख। तू सबसे बेहतर हिफाजत फरमाने वाला है। अपने हबीब के सदक़े वतन के उन बेटों की हिफाजत फरमा, आमीन सुम आमीन। ये दुआ मांगते हुए जो आंखें नम हुई, आवाज़ भर्राई, उसकी वजह यह है कि हम सब कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह ये शिकवा कर रहे थे कि भारत आया, आके पाकिस्तान के 6 मकामात पर 24 मिसाइल मार के चला गया, 31 शहादतें हो गई। फिर ड्रोन्स आए और ड्रोन्स जो है वो आते चले गए, 70-80 ड्रोन्स हमने तबाह किए, 3 से 4 शहादतें मज़ीद हो गईं। और फिर उसके बाद आज रात फिर ये सिलसिला था। फिर उसके बाद नूर खान एयरबेस, शोरकोट एयरबेस, मुरीद एयरबेस, और वहाँ से वो जो हम कह रहे थे कि इनको जवाब देना है वगैरह, इनकी हिम्मत बढ़ती चली जाएगी, और हम ये शिकवा कर रहे थे। लेकिन ये हमें बताया जा रहा था कि जवाब होगा, ज़रूर होगा, भरपूर होगा, और हमें ये बताया जा रहा था कि जवाब दिया जाएगा। जिन्हें जवाब देना था वो हमसे बेहतर जानते थे, तो हम सबको उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और उनसे कहना चाहिए कि वी आर सॉरी, लेकिन आपने जो किया बेहतरीन किया। बात यह है कि जब आपकी तज़लील की जाती है ना, तो उसके बाद जज्बात बुरी तरह से मजरूह होते हैं। तो उन मजरूह होते हुए जज्बात में तहम्मुल रखना, और तहम्मुल रख के हिकमत अमली के साथ अपना जवाब देना, ये शायद बेहतरीन काम है। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। शायद मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, और वो काम हमारी अफवाज ने करके दिखाया है। तो वी आर प्राउड, वी आर ग्रेटफुल, वी आर हम्बल्ड, ऑनर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। जो किया है पाकिस्तान ने, एक बार फिर अल्लाह माओं की दुआएं पूरी फरमाए, उनकी हिफाजत फरमाए, इन बेटों की। जिस तरह से हमने भारत की फ़िज़ाओं में उनको झपटना, पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, ये पूरी अमली तस्वीर पेश करते हुए देखा है। तो वो जो देखते हुए निगाहें नम थीं और दुआएं निकल रही थी, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब दिल से निकल रहा था, तो वो जज्बात जो है वो क्या लफ्ज़ों में बयान हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो वी आर रियली 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 ग्रेटफुल। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह दुश्मन को निस्तो नाबूद फरमाए, आमीन सुम आमीन। अब इसके कुछ अपडेट्स वो मैं आपके सामने रख दूँ, और ये मैं रखूँ जियो, एयरवाई, दुनिया, समा, ये रखें, एक्सप्रेस रखें, उसके बजाय जो वो खुद बता रहे हैं वो आपको बताते। तेजस्वी प्रकाश, ये वहाँ का ट्विटर अकाउंट, और बड़ा एक्टिव इस सिचुएशन में, तीजू 0 प्रकाश PRAKASH ट्विटर हैंडल, इससे बताया गया, ब्रेकिंग, पाकिस्तान लॉन्चेस मैसिव साइबर ऑफेंसिव, मेजर इंडियन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपल्ड। As part of a coordinated cyber operation, Pakistan reportedly executed the following high-impact digital strikes. साइबर अटैक भी किया पाकिस्तान ने। इतनी तैयारी थी कि हमने ड्रोन्स के ज़रिए स्ट्राइक की, हमने मिसाइल्स के ज़रिए स्ट्राइक की, हमने तैयारों के ज़रिए स्ट्राइक की, हमने साइबर स्ट्राइक की, और हम ज़मीन पर सामने तैयार हैं कहर बनकर उन पर टूटने के लिए, इंशाअल्लाह। तो ये खुद अपने मुंह से क्या बताते हैं। 10 SCADA सिस्टम इन द एनर्जी सेक्टर कंप्रोमाइज्ड। फिर आगे बताता है ये 1744 वेब सर्वर्स
destroyed, all data permanently wiped. फिर नंबर 3 पर ये बताता है wind turbines and consumer electricity portals shut down. हमने उनका to the extent of 70% जो सिस्टम है वो उड़ा के रख दिया है. फिर नंबर 4 पे ये बताता है कंप्लीट ICT इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडियन रेलवेज, दिल्ली गैस डिस्कॉम एंड कश्मीर इलेक्ट्रिक डिस्कॉम डिस्ट्रॉयड, डाटा डिलीटेड. नंबर 5 पे ये बताता है 120 राउटर्स एंड 1310 IP कैमरास डिफेक्टेड, कॉन्फ़िगरेशन चेंज्ड. फिर नंबर 6 पे ये बताता है 507 ICT डिवाइसेस डेटाबेस ऑब्लिटरेटेड. उसके बाद आगे बताता है आगे नंबर 7 पर 15 मेल सर्वर्स कंप्रोमाइज्ड. एक लंबी लिस्ट है. 3 न्यूज चैनल्स डिफेक्टेड एंड डिसरप्टेड. 110 कॉर्पोरेट वेबसाइट्स टेकन डाउन. बीजेपी की वेबसाइट जो है वो भी हैक हो गई है, उस पर भी ये मैसेज मौजूद है. तो ये पाकिस्तान ने उनके साथ किया है. जो सिक्योरिटी ज़राए पाकिस्तान में खुद बता रहे हैं उसके मुताबिक ब्यास के इलाके में ब्रह्मोस मिसाइल, वो जो मेजर गौरव आर्या चीख रहा था ना, शाबाश इन पे तालियां मार के, कराची पे ब्रह्मोस मिसाइल मारो तबाह कर दो. ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज साइट ब्यास के इलाके में तबाह. उधमपुर एयर डिफेंस सिस्टम और एयरबेस को शदीद नुकसान. पठानकोट, बड़ा नाम सुना आपने पठानकोट का. पठानकोट एयरफील्ड पर मिसाइल हमला और ठीक मिसाइल हमला. जालंधर एयरबेस पर हमले जारी. गुजरात मुताद्दिद एयरबेसेस पर हमले. दिल्ली खित्ता हिसार के करीब मिसाइल रोका गया, दिल्ली मुमकिना हदफ. राजस्थान फौजी तंसीबात को नुकसान. श्रीनगर एयरबेस पर हमला, 20 के करीब फौजी हलाकतें. चंडीगढ़ हथियारों का डेपो तबाह. और ये इस वक्त तक की जो सूरत हाल है. इसके अलावा हमें मजीद क्या पता चल रहा है, इंडिया टुडे खबर दे रहा है. इंडिया टुडे G7 countries call for immediate de-escalation, call for direct dialogue between India and Pakistan. पाकिस्तान इनसे कह रहा था लाओ सबूत दो. ये बेहुदा लोग पाकिस्तान से कह रहे थे अब सबूत देने का वक्त जा चुका. अब ये खुद खबरें दे रहे हैं कि G7 कंट्रीज कह रहे हैं बैठो बात करो. तो अब कहो ना, बात करने का वक्त जा चुका. और ये मैं किसी गुरूर के तहत नहीं कह रहा. देखिए बात यह है कि ये लड़ाई है. इस लड़ाई में मैंने पहले भी आपसे बार बार कहा, जब लड़ाई होगी तो ब्लीडिंग नोज हमारी भी होगी, आपकी भी होगी. शहादतें हमारे यहाँ और हम कहते हैं ना अम्बात आपके यहाँ, आप अपने सिपाहियों को शहीद कहते हैं, हमारे यहाँ भी होंगी, आपके यहाँ भी होंगी. रोती हुई माएँ, सिसकती हुई बेवाएं आपके यहाँ विधवाएं, हमारे यहाँ भी होंगी, आपके यहाँ भी होंगी. हम मारेंगे तो आप छोड़ नहीं देंगे. आप मार रहे थे, हम मना कर रहे थे कि हम फिर मारेंगे तो लग पता जाएगा, तो अब हमने मारा है. और आप बड़े शायद किसी गुरूर में, किसी तकब्बुर में, बड़ा मुल्क होने का तकब्बुर, ज़्यादा पैसों का तकब्बुर, आपके यहाँ कुछ गधे टेलीविज़न पर बैठे हुए हैं, उन गधों की बातों का, उनके मशवरों का, उनकी बड़कों का तकब्बुर, तो आप वो कर रहे थे जिससे हम आपको मना कर रहे थे, मुसलसल मना कर रहे थे, लेकिन आपने ये किया था. अब आप देखिए, मैं आपको बताऊं, पठानकोट एयरफील्ड पाकिस्तान की फौज ने तबाह कर दी है. एयरबेस उधमपुर, इसको पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है. और जो ये तमाम ऑपरेशन हो रहा है, मैं इस वक्त वो एडिट पे जाते हैं ना और आपको चीज़ें पीछे दिखाते हैं, ग्रीन स्क्रीन करते हैं, एक बैकग्राउंड होता है, वो नहीं दिखा रहा, तो आप ये देखिए. और ये मैं आपको जनरल आसिम मुनीर और हमारे एयरफोर्स चीफ सिद्धू साहब, तो दोनों मौजूद हैं, इस तमाम सिचुएशन की निगरानी कर रहे हैं. इंडिया के जो साबिक चीफ जस्टिस है मरकंडे काटचू साहब, आई रियली हैव हाई रिगार्ड्स फॉर हिम, उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ मैं, बड़े ज़बरदस्त जज. और काटचू साहब जो है वो इंसानी हुकूक के मामलात, इंसानियत के मामलात बड़ी मुनासिब बात करते हैं. उन्होंने ये कहा कि आसिम मुनीर मुल्क छोड़ के चला गया और वहाँ से वो जो उससे पहले हो रहा था कि गिरफ्तार हो गए और न जाने क्या क्या हो गया. एक खातून एंकर को मैं देख रहा था, ऐसा लग रहा था वो कैमरे को हाथ लगा के बताएगी बात सुनो बात सुनो बात सुनो, आसिम मुनीर को पकड़ लिया, आसिम मुनीर को पकड़ लिया. ये पागलपन इंडियन चैनल्स पर जारी था. इस तमाम पागलपन के दरमियान
पाकिस्तान उनको एक चीज़ समझा रहा था। आप ये देखिए ना, ये बीजेपी की वेबसाइट पर मैसेज मौजूद है, यू हैव बीन हैक्ड PAF साइबर फोर्स। तो ये हमने उनके साथ किया है और पाकिस्तान मना कर रहा था। अब ये जो मैं आपको बताया था, तेजस्वी प्रकाश और तीजू जीरो प्रकाश, इसकी जानिब से मजीद क्या ट्वीट किया गया, और ये इनके ट्विटर हैंडल है। वो कहता है, पाकिस्तान हैज डिस्ट्रॉयड ब्रह्मोस स्टोरेज साइट इन ब्यास फ्रॉम वेयर आवर मिसाइल्स वर लॉन्च्ड, उधमपुर एयरबेस गॉन। ये खुद बता रहे, उधमपुर एयरबेस गॉन। इसके बाद ये बताता है, इवन आर पठानकोट एयरफील्ड हैज बीन रिड्यूस्ड टू रबल। उसको मलबे का ढेर बना दिया पाकिस्तान ने। दिस इज अ डार्क डे फॉर अस, ये बता रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, साइबर अटैक के जरिए भारत के 70% बिजली के ग्रिड को नाकारा बना दिया गया। ये पाकिस्तान ने उनके साथ किया है। तो तैयारी बड़ी ठीक ठाक थी और हम इस तैयारी के साथ के, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि सफ़न का अन्नहुम बुनियानुन मरसूस। तो हम तैयार थे, हमने जवाब दिया। दोबारा मैं आपसे अर्ज़ करूं, दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन माओं के कलेजे ठंडे रखे जिन्होंने हमारे कलेजे में ठंड डाल दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन माओं की हर दुआ को पूरा फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वतन के इन बेटों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको फतह व नुसरत नसीब फरमाए, कामयाब फरमाए। तो ये पाकिस्तान ने किया। आप ये देखिए ना कि हमारे यहाँ अब इस वक्त क्या हाल है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूज़र्स इस वक्त ये बता रहे हैं कि दिन की रोशनी में ऐसे जवाब देते हैं। और ये देखिए आप, जिस तरह से ये पाकिस्तान ने स्ट्राइक की है, और लिखा हुआ क्या है, ये हमारे अपने यूज़र्स हैं जो कई बार शिकवा भी कर रहे थे। दिन की रोशनी में जवाब दुनिया देख रही है, मोदी बुला अपने बाप इसराइल को। क्योंकि जज्बात है ना, बड़े हाई हैं, तो वो इस वक्त पाकिस्तानी जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने, सियासी क़यादत ने क्या फ़ैसला किया। पाकिस्तान की अस्करी सियासी क़यादत ने कहा कि पाकिस्तानी जवाब में भारत की मज़ीद कार्रवाई पर दो टोक रद्द-ए-अमल पर हम तैयार हैं। भारत ने अब मज़ीद जारियत की तो हाई वैल्यू अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। जवाबी हमले की सूरत में भारत इसके बाद जवाबी हमले करेगा, तो जवाबी हमले की सूरत में भारत के मुआशी अहदाफ भी निशाने पर होंगे। पाकिस्तान ने अपने टारगेट्स तय कर लिए हैं, ये मैं आपको बता रहा था। पाकिस्तान के सहाफ़ी बता रहे थे, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स बता रहे थे, और ये कहा जा रहा था, ये सीनियर जर्नलिस्ट, और अभी भी उनमें से कई अहदाफ बाकी हैं। पाकिस्तान की तैयारी है, देयर इज़ अ सरप्राइज फॉर देम, देयर इज़ अ सरप्राइज फॉर देम। तो वो तैयार हैं। अब दुनिया को ये समझना चाहिए कि दो एटमी ताकत रखने वाले मुल्क आमने सामने क्या लड़ पड़े हैं। हम मना कर रहे थे और वो कर क्या रहे थे, मतलब मक्कार, शातिर, और लड़ाई में अपने बंदों को मारकर उनका इल्ज़ाम हम पे लगाकर मजीद लड़ाई थोपना। ये नरेंद्र मोदी, ये जो चाणक्य वाला काम है, ये जो RSS की आइडियोलॉजी है, यानी आज जो उन्होंने मिसाइल्स चलाए, उनमें से इंडिया में गिरे, पंजाब में, भारतीय पंजाब में, अफगानिस्तान पे मिसाइल मारे। DGSPR ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मौजूद होता है इनका जो इंफ्रारेड और बाकी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें तमाम की तमाम, फिर इनका जो रडार पे नज़र आना है, उसके अलावा चीज़ें हैं, इनका रूट है, इनकी ट्रैकिंग है, हर चीज़ मौजूद होती है। हम साबित करेंगे कि आपने खुद अपने लोगों पर इंडियन पंजाब में मारे, ताकि इंडियन पंजाब की पाकिस्तान में जो मुक़द्दस सरजमीन है सिखों के लिए, ननकाना है, हसन अब्दाल है, करतारपुर है, तो उनकी बड़ी मोहब्बत है पाकिस्तान से, तो हम उन पे हाथ उठाएंगे, नहीं हो सकता। उनकी उस पंजाब की सरजमीन पर जो फौजी तनसीबात हैं, उनको तो हम निशाना बना सकते हैं, लेकिन हम अपने उन दोस्तों पर हाथ उठाएंगे, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने बताया था, तो उन पे मारो ताकि वो पाकिस्तान से नफरत करें। ये काम नरेंद्र मोदी का। अफगानिस्तान पे मिसाइल मारो और कहो पाकिस्तान ने मारा है, तो पाकिस्तान को वहां से भी उलझना पड़े। पाकिस्तान ने कहा ये मत करो, और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जवाब दिया है। पाकिस्तान कह रहा था
کہ ہم جواب دیں گے تو دنیا دیکھے گی، پتہ چلے گا. اور اس کے بعد پاکستان کا جواب دنیا دیکھ رہی ہے، پتہ چل رہا ہے، دلی تک میں پتہ چل رہا ہے، باقی شہر تو چھوڑیے، دلی تک میں پتہ چل رہا ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ انڈیا سے جو چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، وہ چیخوں کی آوازیں باقاعدہ طور پر میں آپ سرچ کروں خوف میں مبتلا کرتی ہیں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو. میں ان کے انڈین چینلز پر جو کل تک ایک پاگل پن تھا نا، یہ تالیاں مار کے، ہاتھ اٹھا کے، چیخیں مارتے ہوئے لوگ بچوں سے کہہ رہے تھے بیٹا رک جانا، آج بھر رک جانا، آج بھر، پتہ نہیں کون سی زبان ہے، بیٹا آج بھر رک جانا، تمہیں اپنے وطن کا نقشہ نیا سیکھنا پڑے گا. دیکھیے میں اب بھی میں نے پہلے بھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ ایک بات کی تھی، اب بھی کروں. جنگ بہت خوفناک چیز ہے. جنگ ہوگی تو ہمارا بھی جانی نقصان ہوگا، آپ کا بھی جانی نقصان ہوگا. اس سے بچنا چاہیے کیونکہ جس کے گھر میں وہ میت ہوتی ہے نا، اسی کو پتا ہوتا ہے، اسی کو اس کا دکھ ہوتا ہے. باقی لوگ آہستہ آہستہ دے بیکم نارمل کچھ وقت کے لیے، پھر اس کے بعد نارمل ہونے کے بعد فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ اپنے ملنے جلنے والوں میں ہمارے عزیز ہیں، انہوں نے وطن کے لیے جان دی ہے، وی آر پراؤڈ آف دیم، یہ باتیں کی جاتی ہیں. ماؤں کو لا کر دیا جاتا ہے نا جسد خاکی تابوت میں، تو ان کے یہاں آنسو ہوتے اور وہ آنسو برن کرتے، جل رہے ہوتے، دل جل رہے ہوتے. اور میں نے اپنے گھر میں اب سے 3 سال پہلے جب اپنے خود سے 1.5 سال چھوٹے بھائی کو شہید، اس کو جب دفنایا تھا، تو اس کیفیت کو میں جانتا ہوں. اور وہ تو سڑک پہ ایک ڈکیتی کی واردات روکتے ہوئے شہید ہوا تھا. جن کے گھروں میں شہید ہوتے، وہ ظاہر ہے کہ اس جذبے کے ساتھ کہ شہید ہے چلا گیا، اس جذبے کے ساتھ وہ فخر تو محسوس کرتے، لیکن وہ مائیں روتی ہیں. میرے گھر میں میری والدہ اب بھی اس کو یاد کر کے روتی ہیں، مجھے پیار کرتی ہیں تو اس کو یاد کر کے روتی ہیں. اس کی بچیوں کو کیا میں نہیں جانتا کہ کیا حال ہے، ہماری بھاوج کا کیا حال ہے. تو جن کے گھروں میں ہوتی ہے نا، ان کو پتا ہوتا ہے. تو وار از ریئلی اے سیریس تھنگ. اس کے لیے آپ کے ہاں جو میڈیا ہے، آپ لوگوں کے ہاں، وہ پاگل ہیں، وہ گدھے ہیں، ان سے جان چھڑائیے. وہ نظر آئیں تو ان کو انڈے ماریے، ٹماٹر ماریے، ان سے جان چھڑوائیے. ہمیں اپنے میڈیا کے لوگوں سے، خود میڈیا سے وابستہ ہیں، ہمیں اپنے میڈیا کے لوگوں سے، اپنے ساتھیوں سے جو بہت جذباتیت کا مظاہرہ کرتے تھے، ان سے بھی پیار ہو گیا ہے کہ بڑے ڈھنگ کے لوگ ہیں. ہمارے ہاں میڈیا پر موجود لوگ بڑے ڈھنگ کے لوگ ہیں، آپ کے ہاں تو پاگل بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے جان چھڑائیے. آپ کا جو وزیر اعظم ہے، آپ نے اس کو ووٹ دیا ہے، آپ کے لیے اچھا ہوگا، لیکن وہ جو کر رہا ہے، آپ کے اپنے ملک میں لوگ بتا رہے ہیں کہ بھاجپا سرکار جب ہوتی ہے حملہ ہوتا ہے، جب بھاجپا سرکار ہوتی ہے حملہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو سوچیں وہ کیا کر رہا ہے جسے آپ اپنا وزیر اعظم کہتے ہیں. پاکستان میں آج تجزیہ کاروں نے وی ڈو ناٹ یوز سچ لینگویج، آئی ایم ٹیلنگ یو. بٹ محمد بالغ صاحب اے آر وائی پر سینئر ہیں، ہمارے میرے باس رہ چکے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہی از اے میڈ ڈاگ ریڈی ٹو بائٹ ایوری ون آئی مین بائٹس ایٹ ہوم، بائٹس آؤٹ سائڈ، ایوری ون. تو نریندر مودی کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے ایک وزیر اعظم کے بارے میں، تو اس کو سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جو ہو گیا رکنا چاہیے، دونوں ملکوں کو رکنا چاہیے. اور نقصان ہے، جنگ ہوگی تو دونوں طرف کا نقصان ہے، جانی نقصان ہے، مالی نقصان ہے، ایسا نقصان کہ جس کی آپ کی لینگویج میں بھرپائی برسوں تک نہیں ہو پاتی. تو وہ نقصان جو ہے، اور کئی دفعہ تو بالکل نہیں ہو پاتی، جب جانی نقصان ہوتا ہے بالکل نہیں ہو پاتی، اس نقصان سے بچنا چاہیے. آپ کے ہاں ہم سے زیادہ ساحر لدھیانوی نے کام کیا ہے. اس نے کہا تھا ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے. جب ٹینک چلتے نا تو دھرتی بانجھ ہو جاتی ہے، اس جگہ کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے. فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے. جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی. خاک اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی. اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے. آپ
اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے. یہ صلاح، بہترین صلاح اس شاعر نے دی تھی جس نے کہا تھا نہ ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا اپنے گھر میں بچے کی پیدائش پہ. نہ ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے، انسان بنے گا. ہم آپ کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں، ہم نے بار بار کہا تھا مت کریں، ثبوت دے، بار بار کہا ہم نے. تو ہم آپ کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں، اب بھی بتانا چاہتے ہیں. وہ بڑا خوبصورت شعر ہے، کہہ دو کہ ہم کو جنگ سے نفرت تو ہے مگر اپنی بقا کی جنگ بقا تک لڑیں گے ہم. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ رب العزت ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرمائے، آمین. اللہ رب العزت نریندر مودی کو اور اس کے گودی میڈیا کو کچھ سمجھ بوجھ دے، الہی آمین.